हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज्य के समृद्ध शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे 69,000 भर्ती से संबंधित अपडेट की। 69,000 भर्ती में वेतन आने शुरू हो गए नवनियुक्त अध्यापकों के, कई जिलों में आदेश जारी कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगातार शासन प्रशासन की तरफ से पत्रांक जारी करके आदेश जारी करके कई महत्वपूर्ण बातें की जा रही थी, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सत्यापन कार्य जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है, नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए गए हैं। अब उनकी स्वयं जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सकता है, मैंने यही लॉजिकली आप लोगों से बात कही थी ना कि जो समीक्षा बैठक 18 तारीख को है, उससे पूर्व इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और आज तो महज 13 तारीख है, 18 तारीख आते आते पूरे 75 जनपदों में भूचाल सा मचेगा सत्यापन को लेकर। आप देख लीजिएगा इस बात को। कोर्ट के आदेश के बाद भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी गई है। आंसर की मुद्दा खारिज कर दिया गया है और नहीं होगा तबादला, शासन ने निरस्त कर दिया है तबादले की नीति को। तो और भी कई इंपॉर्टेंट अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़े, जिसको इस वीडियो में कवर करेंगे। मॉर्निंग सेशन की ये पहली वीडियो होती है जिसमें आप शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। 69 शिक्षक भर्ती की दस्तावेज सत्यापन के लिए मंडलीय सहायक निदेशक प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जल्द सत्यापन के लिए सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय को शासन लिखेगा पत्र। 69 शिक्षक भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के बाद ही वेतन भुगतान का रास्ता होगा साफ। 69 सहायक अध्यापक भर्ती में, ये लखनऊ से संबंधित खबर है, नियुक्त करीब 64,000 शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मंडलीय सहायक निदेशक को प्रभारी नियुक्त किया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से भी विभिन्न विश्वविद्यालयों और बोर्डों को दस्तावेज सत्यापन जल्द करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन होने के बाद उनके वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से पिछले दिनों की गई समीक्षा में शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के अभाव में वेतन भुगतान नहीं होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में सामने आया कि दस्तावेज सत्यापन और शिक्षकों को वेतन भुगतान की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को दस्तावेज सत्यापन और वेतन भुगतान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही मंडलीय सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दस्तावेज का समय पर सत्यापन करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इसके अलावा सचिव ने मांगा है प्रमाण पत्र। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती में विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए पदों को लेकर भी बेसिक शिक्षा सचिव से प्रमाण पत्र मांगा है। परिषद से रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलने के बाद रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की कवायद तेज की जाएगी। यानी कि यहाँ पर तो आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके सत्यापन को लेकर और वेतन संबंधी बात को लेकर स्पष्ट निर्देश है। इसके अलावा जो रिक्त पद हैं, दोनों काम चल रहे हैं, ये देख लीजिएगा, एक लेंथ में दोनों काम चल रहे हैं। एक ट्रैक पे ये काम चल रहा है, दूसरे ट्रैक पे ये काम चल रहा है। तो रिक्त पदों से संबंधित भी अपडेट यही है, बड़ी अपडेट, कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जितनी जल्दी वेतन और सत्यापन का काम चलता रहेगा, उतने ही यहाँ पर भी काम चलता रहेगा। और मैंने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है कि जहाँ हो सकता है आप इन BSS को स्पष्ट तरीके से उस कार्यालय में जाकर आप सभी एकजुटता से अपनी बात को रखें कि जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, और मैंने आप लोगों को गूगल शीट प्रोवाइड करने की बात भी कही थी, है ना, तो वो जितनी जल्दी हो सकता है पहुँचे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और रिक्त पदों की सूची तत्काल प्रभाव से अगर पहुँचेगी जितनी जल्दी, उतनी जल्दी आपका काम भी आसान हो जाएगा। दूसरी अपडेट है, कोर्ट के आदेश पर भी 103 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई। 69 शिक्षक भर्ती में शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कोर्ट ने सितंबर 2020 में इसका आदेश दे दिया था। परिषदीय विद्यालयों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेश के बाद भी 103 अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई है। यह आदेश जो ये अभ्यर्थी सितंबर 2020 का कोर्ट का आदेश लेकर टहल रहे हैं। कोर्ट ने 18 सितंबर 2020 को अपने आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद को 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था। कोर्ट के फैसले के लगभग 8 महीने बीतने के बाद भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिली, तो इनको भी जितनी जल्दी हो सकता है, 68,500 की भर्ती हैं और कई बार कोर्ट कचहरी हो चुका है,
शिक्षक भर्ती में भले ही परीक्षा पास करने वाले भर्तियों को नियुक्ति नहीं मिली हो, इस भर्ती में आरोप के घेरे में आने के बाद निलंबित जो तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉक्टर सुत्ता सिंह सहित तत्कालीन रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो हैं ये बहाल भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जब अधिकारी से कोई लीपापोती होती है तो उनको बहाली का आदेश जल्द आ जाता है। तो शिक्षकों और भर्तियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए। दूसरी अपडेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये शिक्षक भर्ती आंसर की पर याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षा की आंसर की जारी होते ही उसे चुनौती देना फैशन बन गया है। भर्ती प्रक्रिया को विलंबित करने को बिना किसी ठोस आधार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। यह हाईकोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक भर्ती जो 2018 की आंसर की पर आपत्तियों को लेकर सैकड़ों जो याचिकाएं दाखिल थी उनको खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि याचित प्रश्नों के उत्तर गलत साबित करने में नाकाम रह गए हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने रोहित शुक्ल एवं 110 अन्य याचिकाओं की याचिकाएं खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि यह माना जाता है कि आंसर की सही है और कोई उसे गलत साबित करना चाहता है तो अधिकृत दस्तावेज के साथ गलत साबित करे। कोर्ट ने कहा कि 8 मई 2020 को उत्तर कुंजी जारी की गई थी जिसे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने चुनौती दी। कुल 150 प्रश्नों में 142 प्रश्न पर 20,000 अभ्यर्थियों ने आपत्ति की। ऐसे में जो चयन अक्टूबर 2020 व जनवरी 2021 में पूरा हो जाना चाहिए थे, 20,000 अभ्यर्थियों तय करने में लगभग साल भर लटके रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकता है और न ही उसे प्रश्नों के उत्तर की सत्यता की जांच करने का प्राधिकार है। विशेषज्ञ की राय ही अंतिम मानी जाएगी। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने विभिन्न याचिकाएं जो आंसर की मैटर पर थी उनको खारिज कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, शासन ने निरस्त किए हैं शिक्षकों के तबादले। बेसिक शिक्षा परिषद में 1000 शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बुधवार आदेश जारी कर दिया। अपर मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षकों का तबादला निरस्त कर दिया गया है और सभी बीएसएस को आदेश दिया गया है कि जिस विद्यालय से शिक्षकों का तबादला किया गया है उसे उसी विद्यालय में पुनः ज्वाइन करवा दिया जाए। उन्होंने बताया कि ये शिक्षक अगली बार जब तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। बता दें कि शिक्षकों की ओर से त्रुटिपूर्ण ढंग से अपने आवेदन पत्र में ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर नगर क्षेत्र भरा गया है और उसका स्थानांतरण त्रुटिपूर्ण ढंग से नगर क्षेत्र में हो गया। ऐसी स्थिति में सहायक अध्यापकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्थान पर नगर क्षेत्र अंकित किए जाने पर संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को सत्यापित नहीं किया जाना चाहिए था और अध्यापक मूलतः ग्रामीण क्षेत्र में तैनात थे, वे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तथा वे नगरीय क्षेत्र में तैनात थे तो उनकी तैनाती स्थानांतरित जनपद के नगरीय क्षेत्र में ही की जाएगी। इससे शिक्षकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब वर्तमान में बीएसए की ओर से सभी शिक्षकों को फिर उन्हें पुराने जिले में वापस भेजा जा रहा है, जिसके चलते शिक्षकों में कड़ी नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल में किसी तरह से तबादला हो पाया, अब पता नहीं कब फिर नंबर आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और आने वाली नई म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो ज़िले के भीतर होगी उसके लिए भी आप लोग कमर कस लीजिएगा। जिससे भी हेड ऑन आपको म्यूचुअल करना है उससे पूरी जानकारी और उससे ज़रूर बातचीत कर लीजिएगा। और जितना हो सकता है 20 तारीख से जो भी अपडेट निकल के आ रही कि 20 मई से ज़िले के भीतर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की नीति आएगी और उम्मीद है कि जो भी शिक्षक साथी, जो भी शिक्षिकाएँ बहनें परेशान हैं उनको इस परेशानी से जल्द निजात मिलने वाला है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि वेतन के लिए लगाते रहे गुहार और हो गई मौत। बेसिक शिक्षा विभाग में संवेदनहीनता की हद हो चुकी है और कोरोना पीड़ित खंड शिक्षा अधिकारी की मौत हो गई है। 7 माह पहले बहाली फिर भी नहीं जारी किया गया वेतन। बेसिक शिक्षा विभाग में संवेदनहीनता की हद हो गई है। विभाग अपने ही जूनियर अधिकारियों को नहीं सुनता है। जिस खंड शिक्षा अधिकारी को 7 माह पहले बहाल किया गया उसको वेतन नहीं दिया गया और वह कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया और उसकी पत्नी भी एडमिट है। इस प्रकरण को बार बार उठाया जा रहा है। यहाँ पे अधिकारियों के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शिक्षक जो ऋण है, जो इस विभाग की बेस लाइन है, उनके साथ भी संवेदनहीनता दिखाई जा रही है। और सर्वेन बहादुर विक्रम सिंह जो निदेशक हैं बेसिक शिक्षा विभाग, उन्होंने कहा है कि मामला मेरी जानकारी में नहीं है, हम इसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर भी ये बात लागू होनी चाहिए। और जो तकलीफ़, जो पीड़ा से वो अन्य ज़िलों से आके सह रहे हैं, जो आर्थिक तंगी का वो सामना कर रहे हैं, उससे निजात दिलाने की भी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और उस पर तत्काल प्रभाव से पूरी जानकारी लेनी चाहिए। कोविड जैसे हालातों में तमाम जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, सब स्थगित कर दी गई हैं। इसी हाल में पीसीएस व प्रवक्ता की प्रारंभिक परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है। 13 व 20 जून को आयोजित होनी थी दोनों परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 13 व 20 जून को क्रमशः आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस 2021 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा एवं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। पीसीएस परीक्षा 2021 के आयोजन की तैयारी के बीच छात्रों के विरोध के बाद आयोग को पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा और जीआईसी के लिए प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। तो उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सकता है इन दोनों भर्ती परीक्षाएं जैसे ही कोविड जैसे हालात सामान्य होते हैं तब शुरू कर दी जाएंगी। तो अपनी तैयारी आप ज़रूर रखिए और बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।